एक देश एक विधान, एक देश एक विधान, एक देश एक विधान। भारत संविधान से चलता है। संविधान का संधि विच्छेद करिए तो दो शब्दों से मिलकर बनता है संविधान। ऐसा विधान जो सबके लिए समान हो उसको कहते हैं संविधान। दुर्भाग्यवश ओटजीवी, सत्ताजीवी और नोटजीवी नेताओं ने संविधान को लागू ही नहीं किया। भारत में संविधान नहीं, भारत में बहुविधान चल रहा है। हिंदू का अलग विधान, मुस्लिम का अलग विधान, पारसी का अलग विधान, ईसाई का अलग विधान। इसको संविधान नहीं कहते। क्या कहते हैं इसको? जैसे डॉक्टर का काम है ईमानदारी से बीमारी के रूट काज को आइडेंटिफाई करना और उसके लिए दवाई देना, जैसे ड्राइवर का काम है पूरा ध्यान सड़क पे रखना, खतरों को देखते रहना और सुरक्षित गाड़ी चलाना, जैसे मिस्त्री का काम है अच्छी तरीके से घर बनाना, वैसे ही संविधान की शपथ लेने वाले सांसदों विधायकों का काम है भारत के प्रत्येक कानून को दुनिया का सर्वोत्तम कानून बनाना। भारत की संविधान की शपथ लेने वाले माननीय जजों का मुख्य काम है कि लोगों को स्पीडी जस्टिस मिले, क्योंकि जस्टिस डिनाइड, जस्टिस डिलेड, जस्टिस डिनाइड। दुर्भाग्यवश संविधान के ऊपर चर्चा तो खूब होती है। कुछ लोग तो आजकल कह रहे हैं संविधान हम बचाएंगे, संविधान बचाएंगे। देख रहे होंगे आप लोग, कुछ चल रहा होगा आजकल संविधान में। इतना बड़ा संविधान के साथ धोखा किया और कहते हैं उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। जैसे 15वीं शताब्दी के बाद जितने स्थान है आप उसकी खुदाई करिए तो आपको किसी न किसी की मूर्ति मिलेगी। मिलती नहीं मिलती? जोर से बोलिए जरा। ऐसे भारत की किसी भी समस्या की रूट काज की एनालिसिस करिए तो उस रूट काज का मूल कारण एक घटिया कानून मिलेगा और जिसको पार्लियामेंट में बनाया गया। एक दो नहीं, मैं आपको समस्या बताता हूं, आप पीछे से उत्तर बताइए। आपका उत्तर एक शब्द का होगा, कांग्रेस ने। जोर से बोलिए। 1947 का बंटवारा किसने कराया? संविधान के चित्रों को किसने हटाया? वंदे मातरम को राष्ट्रगान किसने नहीं बनने दिया? संस्कृत को राष्ट्रभाषा किसने नहीं बनने दिया? अंबेडकर साहब से इस्तीफा किसने करवाया? पटेल को प्रधानमंत्री किसने नहीं बनने दिया? एक देश एक झंडा किसने नहीं लागू होने दिया? आर्टिकल 370 किसने जोड़ा? आर्टिकल 35A किसने जोड़ा? श्यामा प्रसाद मुखर्जी को इस्तीफा देने के लिए किसने मजबूर किया? भगवा ध्वज को राष्ट्रीय झंडा किसने नहीं बनने दिया? 1954 में वक्फ एक्ट किसने बनाया? 1954 में ड्रग एक्ट किसने बनाया? 1971 में नेशनल ऑनर एक्ट किसने बनाया? 1984 में अलीगढ़ को माइनॉरिटी यूनिवर्सिटी का दर्जा किसने दिया? 1985 में असम में घुसपैठियों को बसाने के लिए सिटीजनशिप एक्ट किसने बदला? 1984 में सिखों का नरसंहार किसने कराया? 1984 में फिर से एक बार सुप्रीम कोर्ट का फैसला किसने पलटा? साहबानो केस के बाद 1986 में सुप्रीम कोर्ट का फैसला किसने पलटा? 1991 में प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट किसने बनाया? 1992 में माइनॉरिटी कमीशन एक्ट किसने बनाया? 1995 में वक्फ को अनलिमिटेड पावर किसने दिया? 2004 में जामिया को माइनॉरिटी यूनिवर्सिटी किसने घोषित किया? 2010 में यहां पे देश विरोधियों को फंडिंग देने के लिए FCRA किसने बनाया? 2013 में वक्फ को अनलिमिटेड पावर किसने दिया? गुलामी का नाम किसने जारी रखा?
गुलामी का निशान किसने जारी रखा, गुलामी की कुरीतियों को किसने जारी रखा, गुलामी के मदरसे स्कूलों को किसने जारी रखा, गुलामी की मिशनरी स्कूलों को किसने जारी रखा, गुलामी की टैक्स व्यवस्था को किसने आगे बढ़ाया, गुलामी के व्यापार व्यवस्था को किसने आगे बढ़ाया, धर्मांतरण को किसने प्रमोट किया, बांग्लादेशी घुसपैठियों को किसने बसाया, जाति भाषा क्षेत्र के आधार पर किसने बांटा। मैं 1 घंटे तक आपको कम से कम 500 समस्या बता सकता हूं और सबका उत्तर केवल एक आएगा, क्या? और इसके बावजूद हिंदू समाज को समझ में नहीं आ रहा है कि उसके लिए सबसे बड़ा खतरा कौन है। अगर कांग्रेस जिंदा रही तो हिंदू नहीं बचेगा। मैं आपको बहुत जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं। मुगलों ने यहां पे इस्लाम को बढ़ाया, अंग्रेजों ने यहां क्रिश्चियनिटी फैलाया, और कांग्रेस ने आधे हिस्से में इस्लाम को बढ़ाया और आधे हिस्से में क्रिश्चियनिटी को फैलाया। जहां क्रिश्चियन ज्यादा थे वहां उसने क्रिश्चियंस को अनलिमिटेड पावर दिया, मनमाना उनको ताकत दे दिया, वो बढ़ते गए 7 राज्य आप देख लीजिए, पूरा नॉर्थ ईस्ट खत्म। और जहां जहां मुस्लिम ज्यादा थे उसने उनके लिए कानून बनाया। वक्फ एक्ट उसी का एक एग्जाम्पल है, ऐसे और बहुत सारे कानून है। अंतिम में जो काम मुगलों ने किया, अंग्रेजों ने किया, उन दोनों के काम को किसने बढ़ाया आगे? कांग्रेस ने। कल कश्मीर में कांग्रेस ने अब्दुल्ला से हाथ मिलाया। आप कहेंगे कि बीजेपी ने भी महबूबा से हाथ मिलाया था। हां, सही है, मिलाया था। लेकिन बीजेपी ने महबूबा से हाथ मिलाया तो आर्टिकल 35A खत्म किया, आर्टिकल 370 खत्म किया। और कांग्रेस अब्दुल्ला से हाथ मिला रही है 35A रिस्टोर करने के लिए, 370 रिस्टोर करने के लिए। 370 रिस्टोर करने का मतलब आप जानते हैं? अरे इस 370 के कारण हमारे कितने सैनिक बलिदान हो गए, इस आर्टिकल 370 के कारण हमारी कितनी बहन बेटियों का मांग उजड़ गया, इस आर्टिकल 370 के कारण कितने माता पिता की लाठी टूट गई, इस 370 के कारण कितने बच्चे अनाथ हो गए, इस आर्टिकल 370 के कारण 1990 में कश्मीर में नरसंहार हुआ, इस आर्टिकल 370 के कारण कश्मीर में 1990 में पति के सामने पत्नी का बलात्कार हुआ, भाई के सामने बहन का बलात्कार हुआ। इस आर्टिकल 370 के कारण 1990 में छोटे छोटे बच्चों के सामने उनकी मां का बलात्कार हुआ। इस आर्टिकल 370 के कारण पिता के सामने बेटी का बलात्कार हुआ। इस आर्टिकल 370 के कारण 1990 में बहुत सारी बहनों को बलात्कार करने के बाद जिंदा काट दिया था, 20 से काट दिया था। जो कुछ आज 2024 में बांग्लादेश में हो रहा है, यह सब 1990 में कश्मीर में हो चुका है। आज आप बांग्लादेश का वीडियो देख पा रहे हैं क्योंकि आपके पास स्मार्टफोन है। 1990 में आपके पास स्मार्टफोन नहीं था, इसलिए आपने केवल पढ़ा है। हुआ वो सब था। और यह जहरीली कांग्रेस दोबारा फिर से 370 बहाल करने वालों से हाथ मिला रही है। इस आर्टिकल 35A के कारण कश्मीर में कभी दलितों का उत्थान नहीं हो पाया। वो केवल और केवल भंगी बन सकते थे, चपरासी बन सकते थे, कभी ऑफिसर बन ही नहीं सकते थे। इस आर्टिकल 35A के कारण कभी भी कश्मीर में रिजर्वेशन नहीं लागू हुआ। और बेशर्मी की पराकाष्ठा देखिए, आज की डेट में रिजर्वेशन की बात करने वाले दलितों के मसीहा, पिछड़ों के मसीहा उसके साथ खड़े हुए हैं जो कह रही है 35A खत्म होना चाहिए। 35A खत्म का मतलब फिर कश्मीर वही पुराने ढर्रे पे जहां पहले था। आर्टिकल 370 35A खत्म होने का मतलब कश्मीर का अलग झंडा होगा, कश्मीर में फिर पत्थरबाजी होगी, कश्मीर में फिर नरसंहार होगा। और अभी तो कश्मीर खाली हुआ है, अगर 370 अब आ गई तो जम्मू भी खाली हो जाएगा। इसके बावजूद उसको हम पॉलिटिकल पार्टी कहते हैं।
नार्सिसम, मेगलोमोनिया और स्टॉकहोम सिंड्रोम बहुत गंभीर बीमारी होती है। यहां कोई डॉक्टर बैठा है क्या? गूगल करिएगा बाद में। बहुत गंभीर मानसिक बीमारी होती है। 3 बीमारियां हैं, बाद में गूगल कर लीजिएगा, नार्सिसम, मेगलोमोनिया और स्टॉकहोम सिंड्रोम। नेहरू भी इस नार्सिसम से पीड़ित थे, मेगलोमोनिया से पीड़ित थे, स्टॉकहोम सिंड्रोम से पीड़ित थे। इंदिरा भी नार्सिसम से पीड़ित थी, मेगलोमोनिया से पीड़ित थी, स्टॉकहोम सिंड्रोम से पीड़ित थी। और कांग्रेस का पूरा धरना बताता है आज भी उसके नेता इन 3 गंभीर बीमारियों से पीड़ित हैं। इसको हम समझ नहीं पा रहे हैं कि कितना बड़ा ये खतरा है। जो काम समय पे नहीं होता, कुछ दिनों के बाद उसको करना मुश्किल होता है। उदाहरण के लिए एक एग्जांपल आपको देता हूं। आज की डेट में हमारे पास कितने जहाज हो गए? 1950 में कितने जहाज थे? कल्पना करिए आप जरा। 1950 में कितने जहाज थे? मुश्किल से 100 जहाज थे। आज की डेट में 10,000 से ज्यादा जहाज है। 1950 में जहाज के ऊपर से वीटी हटाना आसान था। आज वीटी हटाना मुश्किल है। क्यों? इतना डॉक्यूमेंटेशन हो चुका है, इतना वर्ल्ड वाइड पूरा आपकी एयरलाइंस चल चुकी हैं। आपको 10,000 जहाज को पेंट करना पड़ेगा वीटी हटाने के लिए। दूसरा, वीटी हटा के बीटी ले नहीं सकते क्योंकि बीटी ऑलरेडी किसी कोई ले लिया। आप में से जहाज में लोग चलते हैं ना? आप लोग हाथ उठाइए जरा। आपने कभी देखा वहां वीटी लिखा हुआ है? वीटी का मतलब विक्टोरिया टेरिटरी। मैंने पीआईएल फाइल किया। अरे हमने कहा हम 75वीं आजादी की वर्षगांठ मना रहे हैं और हमारे जहाज के ऊपर वीटी लिखा हुआ है, विक्टोरिया टेरिटरी। ये हटना चाहिए। आज की डेट में हटाना मुश्किल है। 1950 में हटाना बहुत आसान था। क्यों? ज्यादा जहाज थे ही नहीं। उसमें बीटी खाली भी था, भारत टेरिटरी उस समय मिल रहा था। लेकिन नार्सिसम, मेगलोमोनिया, स्टॉकहोम सिंड्रोम से पीड़ित नेहरू ने बीटी नहीं लिया।